नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फीफा विश्व कप 1986 फीफा वर्ल्ड कप 1986। चलिए देखते हैं। 1986 को 13वां फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। इस वर्ल्ड कप की मेजबानी का मौका मैक्सिको को मिला और यह विश्व कप 31 मई से 29 जून 1986 तक चला। इस वर्ल्ड कप में 24 टीमों ने भाग लिया। इस विश्व कप के 11 शहरों के 12 स्टेडियमों में खेला गया, जिसमें कुल मिलाकर 52 मैच खेले गए और कुल 132 गोल किए गए। फाइनल मैच मैक्सिको शहर के स्टेडियो एस्टिका स्टेडियम में खेला गया। अर्जेंटीना ने 1986 का विश्व कप जीता। अर्जेंटीना की कप्तानी 25 वर्षीय डिएगो मैराडोना की, जिन्होंने हैंड ऑफ गॉड गोल करके अपनी टीम की सफलता में एक बड़ी भूमिका निभाई। साथ ही साथ उसी क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ गोल ऑफ द सेंचुरी का गोल भी किया। गोल्डन बॉल अर्जेंटीना के डिएगो मैराडोना को दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 1986 में इंग्लैंड के गैरी लिंकर को 6 गोल करने के लिए गोल्डन बूट मिला। बेस्ट यंग प्लेयर बेल्जियम के एंजो स्किफो को दिया गया। फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी ब्राजील को दी गई। 1986 के विश्व कप का आधिकारिक शुभारंभ पिक था। 1986 के विश्व कप में मैक्सिकन लहर नामक एक दर्शक घटना की उपस्थिति देखी गई, जिसे टूर्नामेंट के दौरान दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया गया। अब देख लेते हैं मेजबान का चयन। कोलंबिया को मूल रूप से जून 1974 में फीफा द्वारा मेजबान के रूप में चुना गया। कोलंबिया 16 टीम प्रतियोगिता की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया। हालांकि फीफा ने बाद में स्पेन में 1982 के फीफा विश्व कप के लिए 24 टीमों के विस्तार की अनुमति दी थी, जो कोलंबिया के लिए मेजबान के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण था। हालांकि फीफा के अध्यक्ष जोआलो हेवलेंज ने शुरू में आश्वासन दिया था कि वे 16 टीमों का टूर्नामेंट करा सकते हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति जूलियो सेजर तुर्बे अयाला शुरू में अपने देश में टूर्नामेंट आयोजित करने के खिलाफ थे, लेकिन अनिच्छा से अक्टूबर 1980 में अनुमति दे दी। आखिरकार 5 नवंबर 1982 को कोलंबियाई लोगों ने घोषणा की कि वे फीफा की मांग की शर्तों के तहत विश्व कप की मेजबानी करने का जोखिम नहीं उठा सकते। हालांकि मैक्सिको, संयुक्त राज्य और कनाडा ने 11 मार्च 1983 को मेजबान होने के लिए बोलियां प्रस्तुत की। फीफा समिति ने 31 मार्च को घोषणा की कि वह केवल मैक्सिको की बोली पर विचार करेगी, यह कहते हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा फीफा के मापदंडों पर पूरा नहीं कर पाए। 20 मई 1983 को समिति ने मैक्सिको को मेजबान के रूप में घोषित किया। मैक्सिको 2 विश्व कप की मेजबानी करने वाला पहला देश बन गया, क्योंकि उसने 1970 फीफा विश्व कप की मेजबानी भी की थी। अब देख लेते हैं वर्ल्ड कप का फॉर्मेट। प्रतियोगिता का प्रारूप 1982 से बदल गया। 24 टीमों को 4-4 के ए से एफ तक के 6 ग्रुप में विभाजित किया गया। फर्स्ट राउंड में से शीर्ष 2 टीमें और 6 ग्रुप में से 4 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें नॉकआउट दौर में पहुंचती। अब देख लेते हैं सम्मिलित देश। 3 टीमें कनाडा, डेनमार्क, इराक ने पहली बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। निम्नलिखित 24 टीमों ने अंतिम टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया। अब देख लेते हैं कौन कौन सी टीम है। एएफसी एशिया से इराक और साउथ कोरिया ने भाग लिया था। अफ्रीका सीएफ अल्जीरिया और मोरक्को ने भाग लिया। नॉर्थ अमेरिका CONCACF कनाडा और मैक्सिको ने भाग लिया था। साउथ अमेरिका CONMEBOL अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे ने भाग लिया। यूरोप UEFA बेल्जियम, बुल्गारिया, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, हंगरी, इटली, नॉर्दर्न आयरलैंड, पोलैंड, पोर्चुगल, स्कॉटलैंड, सोवियत यूनियन, स्पेन और वह जर्मनी ने भाग लिया। अब देख लेते हैं ग्रुप स्टेज मैचेस। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रुप स्टेज मैचेस में से जो फर्स्ट राउंड था उसमें से कौन कौन सी टीमें पहुंच रही थी। फर्स्ट राउंड से शीर्ष 2 टीमें और 6 ग्रुप में से 4 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें नॉकआउट दौर में पहुंची थी, यानी राउंड 16 में। तो देख लेते हैं ग्रुप ए में से कौन कौन सी टीमें थी आपस में भिड़ी थी। अर्जेंटीना, इटली, बुल्गारिया और साउथ कोरिया। यहाँ से अर्जेंटीना के 5 पॉइंट थे, इटली के 4, बुल्गारिया के 2, साउथ कोरिया का 1। अर्जेंटीना और इटली डायरेक्ट नॉकआउट स्टेज यानी राउंड 16 में पहुंची थी।
बुल्गारिया के अलग से ग्रुप बना था और उसमें देखा जाएगा तो ये 6 स्टेज ग्रुप है, उनमें से इसका कौन सा स्थान है। ग्रुप बी में मैक्सिको और पैराग्वे डायरेक्ट पहुंच गई थी नॉकआउट में और बेल्जियम का एक अलग से इनके ग्रुप बने थे। ग्रुप सी से सोवियत यूनियन, फ्रांस, हंगरी और कनाडा, यहाँ से सोवियत यूनियन और फ्रांस राउंड 16 में पहुंची थी। ग्रुप डी से ब्राजील, स्पेन, नॉर्दर्न आयरलैंड और अल्जीरिया, तो यहाँ से डायरेक्ट नॉकआउट स्टेज में ब्राजील और स्पेन पहुंची थी। ग्रुप ई से डेनमार्क, वेस्ट जर्मनी, यूरुग्वे और स्कॉटलैंड, यहाँ से डेनमार्क और वेस्ट जर्मनी नॉकआउट स्टेज में पहुंची थी। ग्रुप एफ से मोरक्को, इंग्लैंड, पोलैंड और पोर्चुगल आपस में खेली थी और मोरक्को और इंग्लैंड डायरेक्ट पहुंच गई थी राउंड 16 में नॉकआउट स्टेज में। अब रैंकिंग ऑफ द थर्ड प्लेसेस टीम ये बन गई है, बेल्जियम, पोलैंड, बुल्गारिया, उरुग्वे, हंगरी और नॉर्दर्न आयरलैंड जो थर्ड प्लेस में थी। देख लेते हैं यहाँ पे ग्रुप एफ में, देख लेते हैं यहाँ से, ये देखिए थर्ड प्लेस में पोलैंड थी, तो यहाँ पे देखिए पोलैंड आपका ये आ गया है। तो सभी जो थर्ड प्लेसेस में थी ग्रुप स्टेज मैचेस में, उनकी अलग से ग्रुप बना था और इसमें से 4 टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुंची थी। तो यहाँ से बेल्जियम, पोलैंड और बुल्गारिया और उरुग्वे पहुंच गई थी नॉकआउट स्टेज में राउंड 16 में। अब देखते हैं राउंड 16 में किस किस के कौन कौन सी टीमें जीती थी जो क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। मैक्सिको ने बुल्गारिया को 2-0 से हराया था, तो यहाँ से मैक्सिको क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई थी। बेल्जियम ने सोवियत यूनियन को 4-3 से हराया था, बेल्जियम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई थी। ब्राजील ने पोलैंड को 4-0 से हराया था, तो यहाँ से ब्राजील क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। अर्जेंटीना ने 1-0 से उरुग्वे को हराया था, तो अर्जेंटीना यहाँ से क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। फ्रांस ने इटली को 2-0 से हराया था, फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया था। वेस्ट जर्मनी ने मोरक्को को 1-0 से हराया, वेस्ट जर्मनी क्वार्टर फाइनल पहुंचा। इंग्लैंड ने 3-0 से हराया पैराग्वे को, तो इंग्लैंड यहाँ से क्वार्टर फाइनल पहुंच गया था। स्पेन ने डेनमार्क को 5-1 से हराया, तो स्पेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। अब देख लेते हैं क्वार्टर फाइनल में कौन कौन सी टीमें आपस में उड़ी थी और कौन सी टीमें सेमीफाइनल में पहुंची थी। सबसे पहले फ्रांस का ब्राजील से मैच हुआ था। आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम तक 1-1 से बराबरी पर रही और पेनाल्टी शूट आउट में फ्रांस ने ब्राजील को 4-3 से हरा दिया। वेस्ट जर्मनी भी आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम तक 0-0 से आपस में बराबरी पर रही मैक्सिको से और 4-1 से ही पेनाल्टी शूट आउट में मैक्सिको से जीत गए थे। तो वेस्ट जर्मनी यहाँ पे सेमीफाइनल में पहुंची। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया था, अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंची और बेल्जियम ने पेनाल्टी शूट आउट में स्पेन को 5-4 से हरा दिया। अब देख लेते हैं पहला सेमीफाइनल जो 25 जून 1986 को हुआ था और ये एलिस्को स्टेडियम में मैक्सिको में खेला गया था। यहाँ पे वेस्ट जर्मनी ने फ्रांस को 2-0 से हराया। अब देख लेते हैं किस किस ने गोल किए थे वेस्ट जर्मनी की साइड से। एंड्रियास ब्रेमे ने 9वें मिनट में गोल किया था और रूडी वॉलर ने 89वें मिनट में गोल किया था। तो यहाँ से वेस्ट जर्मनी फाइनल में पहुंची थी। सेकंड सेमीफाइनल 25 जून 1986 को हुआ था और ये एस्टिका स्टेडियम में खेला गया था मैक्सिको में और यहाँ पे अर्जेंटीना ने बेल्जियम को 2-0 से हराया था। अब देख लेते हैं कौन किसने गोल किए थे। तो यहाँ पे मैराडोना ने दोनों गोल किए थे, यहाँ पे 51वें मिनट में और 63वें मिनट में गोल किया था। थर्ड प्लेस के मैच 28 जून 1986 को फ्रांस और बेल्जियम के बीच कूतेमॉक स्टेडियम में खेला गया था और इस मैच में फ्रांस ने बेल्जियम को 4-2 से हराया था। अब देख लेते हैं फ्रांस की साइड से किस किस ने गोल किए थे। जीन मार्क पेरारी ने 27वें मिनट में गोल किया, जीन पेरेरी पेपे ने 43वें मिनट में गोल किया था, बेनार्ड ने 104वें मिनट में फ्रांस के लिए गोल किया और मैनुअल एमरोस ने 111वें मिनट में गोल किया। देख लेते हैं बेल्जियम की साइड से किस किस ने गोल किया। जैन सुलेमैंस ने 11वें मिनट में गोल किया और निको क्लेसिन ने 73वें मिनट में गोल किया था। इस प्रकार फ्रांस इस मैच को 4-2 से जीत गया था और फाइनल मैच 29 जून 1986 को एस्टिका स्टेडियम में खेला गया और यह मैच अर्जेंटीना और वेस्ट जर्मनी के बीच खेला गया था। इस मैच में अर्जेंटीना ने वेस्ट जर्मनी को 3-2 से हरा दिया था। अब सबसे पहले देख लेते हैं अर्जेंटीना की फील्ड प्लेसमेंट और उनके खिलाड़ी ये है और वेस्ट जर्मनी के फील्ड प्लेसमेंट और उनके खिलाड़ी ये है। अब
देख लेते किस किसने गोल किए थे। अर्जेंटीना की साइड से जूस लुइस ब्राउन ने 23वें मिनट में गोल किया। जॉर्ज वेल्डेनो ने 55वें मिनट में गोल किया। जॉर्ज बरुचा ने 83वें मिनट में अर्जेंटीना की साइड से गोल किया था। और वेस्ट जर्मनी की साइड से कार्ल हेंज रमिगे ने 74वें मिनट में गोल किया और रूडी वॉलर ने 80वें मिनट में गोल किया था। तो ये मैच अर्जेंटीना 3-2 से जीत गया था। और मैराडोना के असाधारण गेम प्ले के साथ अर्जेंटीना 1986 के फीफा विश्व कप में चैंपियन बनी और उन्हें एथलीट ऑफ द डिकेड नामित किया गया था। लेकिन मैराडोना इस फीफा विश्व कप में विवादों में रहे क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी बांह की मदद से एक महत्वपूर्ण गोल किया था। मैच के बाद मैराडोना ने कहा, अगर गेंद किसी के हाथ में लगी है तो भगवान का हाथ है। मैराडोना ने इसी मैच में एक अकल्पनीय गोल किया। उन्होंने अपनी टीम के हाथ में गेंद प्राप्त की और इंग्लैंड के 5 खिलाड़ियों से ड्रिबलिंग करके उन्हें पीछे छोड़ते हुए और फिर गोलकीपर सिल्टन के सामने से गेंद को नेट में पहुंचा दी। इस गोल को द गोल ऑफ द सेंचुरी कहा गया। इस विश्व कप में मैराडोना को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। अब देख लेते हैं टॉप गोल स्कोरर कौन कौन थे। गैरी लिंकर, जिन्हें गोल्डन बूट मिला था, उन्होंने 6 गोल किए थे सबसे ज्यादा। मैराडोना ने 5 गोल किए थे। एंटोनियो ने 5 गोल किए थे ब्राजील की साइड से। और एमिलो सैंटोस ने 5 गोल किए थे स्पेन की साइड से। तो ये थी फीफा वर्ल्ड कप 1986 की जानकारी। धन्यवाद।